नमस्ते जान, कैसे हो आप लोग सब। आज मैं दिल्ली मेट्रो का अपडेट लेकर आया हूँ आप लोग के लिए एंड ये जुलाई 2025 का अपडेट होगा। देखिए, ये वाला जो अपडेट है ये बहुत एक छोटा वीडियो होगा क्योंकि इसमें मैं सजेशंस के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि सजेशंस के बारे में हम ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बात कर चुके हैं एंड कुछ सजेशंस जो हैं इम्प्लीमेंट अब करे जा रहे हैं। मतलब जो फेज़ 5 के जो नए रूट्स आए हैं 18 रूट्स, तो उसमें कुछ करे जा रहे हैं, कुछ अलग लाइन्स वगैरह भी बनाई जा रही है। तो अभी सजेशंस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मोर और लेस देखा जाए तो DMRC ने ज़्यादातर हमारे सजेशंस जो है कवर कर लिए हैं और जो छोटे मोटे सजेशंस हैं वो सब के बारे में हम आगे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक आध जो छोटे छोटे सजेशंस हैं वो उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा, बट हम ज़्यादा डिटेल में सजेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊँगा, इसके अलावा कोई और जो न्यूज़ आ रही है फेज़ 4 एंड फेज़ 5 के बारे में वो बताऊँगा एंड जो एक दो मेरे सजेशंस जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो बताऊँगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सजेशंस में, केवल एक या दो ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं DMRC को एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हैदरपुर बादली का जो स्टेशन बनाया है बहुत ही बढ़िया बनाया है आप लोगों ने एंड मैं जितने भी लोग दिल्ली NCR में रह रहे हैं मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको मौका लगे तो हैदरपुर बादली का जो स्टेशन बना है, मतलब वो स्टेशन पहले से ही है बट उसके ऊपर जो मजेंटा लाइन का भी बनाया गया है वो आप देख के आइए। बहुत ही एक अच्छी इंजीनियरिंग करी गई है एंड बहुत ही बढ़िया स्टेशन बनाया गया है एंड ये जो अब स्टेशन है ये अब दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा स्टेशन हो जाएगा। पहले रजौरी गार्डन था, रजौरी गार्डन के बाद मयूर विहार फेज़ 1 हुआ एंड अब हैदरपुर बादली होगा। एंड इसमें एक चीज़ और करी जा रही है कि इस स्टेशन के आसपास जो है 28 मीटर का पिलर लगाया गया है, मतलब 28 मीटर के ऊपर से एलिवेटेड मेट्रो जाएगी। तो जो 25 मीटर का एक वो था रिकॉर्ड था जो कि धौलाकुआं के आसपास पिंक लाइन पे किया गया था, तो उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ा गया है। तो ये स्टेशन काफ़ी ऊंचा है एंड सबसे बड़ी बात है इसको जिस तरीके से बनाया गया है, मतलब बिल्कुल पैरेलल बनाया गया है कि जो येलो लाइन का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मजेंटा लाइन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक तरीके से पैरेलल वे में बनाया गया है एंड बहुत ही एक बढ़िया तरीके की कंस्ट्रक्शन इसमें करी गई है। पहले मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन था हैदरपुर बादली स्टेशन को लेके कि इतने सारे एक्स्ट्रा पिलर्स क्यों लगा रखे हैं, बट बाद में पता लगा कि फेज़ 3 में जानबूझ के एक्स्ट्रा पिलर्स वगैरह लगाए गए थे एंड कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करी गई थी हैदरपुर बादली के स्टेशन की कि बाद में DMRC को पता था कि हमें मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन करना है तो इसके ऊपर ही प्लेटफॉर्म बनाना है, तो इसलिए इसको बनाने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब आते हैं अपडेट्स के ऊपर। अपडेट यही है कि जो 3 स्टेशन पिंक लाइन के थे उसके ट्रायल्स वगैरह सब हो चुके हैं, बट अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब खोलेंगे कब नहीं खोलेंगे। या तो हो सकता है DMRC ये भी चाह रही हो कि 2-3 और स्टेशन खुल जाएँ। सूरघाट का स्टेशन है, सोनिया विहार का स्टेशन है, बीच में यमुना है, सब कुछ है। अब इन सब के जो एलिवेटेड पार्ट है वो तो सब बन चुका है, ऊपर जो रेल का काम है वो किया जा रहा है एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा काम बचा है वो भजनपुरा वाली साइड पे जो एक डबल डेकर ब्रिज बनाना है उसके ऊपर करा जाएगा। इनफैक्ट उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मेट्रो पहले बन जाएगी एंड फिर उसके बाद नीचे जो फ्लाईओवर है उसका काम होता रहेगा, तो एटलीस्ट मेट्रो तो खुल जानी चाहिए। एंड अभी भी यही डेडलाइन बोली जा रही है कि दिसंबर 2025 तक ये पूरा एक 8 किलोमीटर का एक्सटेंशन है, 12 किलोमीटर का एक्सटेंशन है, 8 स्टेशंस हैं, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 3 स्टेशंस हैं जिसमें जगतपुर विलेज और दो और स्टेशंस हैं बुराड़ी वगैरह के, तो ये खुल जाने चाहिए थे। अब आई होप ये अगले 1-2 महीने में खुलते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 3 स्टेशंस को तो आपको एक तरीके से एक्सटेंड करना चाहिए ना। जैसे आप कृष्णा पार्क एक्सटेंशन को खोल सकते हो तो इसको भी आप एक्सटेंड कर दीजिए। मजेंटा लाइन की जहाँ तक बात है, एक तो अपडेट मैंने आपको दे दिया कि हैदरपुर बादली का स्टेशन बन चुका है एंड बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। जो पीतमपुरा से लेके मजलिस पार्क तक का जो सेक्शन है वो सेक्शन में अब OHE वायर्स वगैरह भी डाल दिए गए हैं एंड इसी सेक्शन में बीच में हैदरपुर बादली भी आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1.5 से 2 महीने में इसमें ट्रायल शुरू हो जाएगा एंड जब ट्रायल शुरू होगा तो मान के चलो कि दिसंबर में ये एक छोटा सा सेक्शन खोल दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है प्रशांत विहार से कहा जा रहा है कि प्रशांत विहार से मजलिस पार्क तक ये लाइन को खोल दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आज़ादपुर तक खोल दिया जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली मजलिस पार्क तक इस लाइन को खोल दिया जाएगा। अच्छा, पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने बात बोली कि जो ये कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के आगे से लेके प्रशांत विहार तक का जो सेक्शन है, जो सबसे बाद में जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इशू थे, लैंड एक्विजिशन इशूज़ वगैरह आए थे, जिसका मैंने बताया था कि ये हो सकता है सबसे लास्ट में खुले। अब बड़ी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आई है, वो सरप्राइजिंग न्यूज़ मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने दी है मेरे को, जो लोग वहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया कि जो RK आश्रम से अशोक विहार वाला जो सेक्शन है वो भले ही उसकी कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो गई हो, बट उससे ज़्यादा तेज़ काम केशवपुर और ये वाला जो सेक्शन है पूरा जो पीरागढ़ी और ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रशांत विहार तक, इसमें काम ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ज़्यादा लेट ज़रूर शुरू हुआ बट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि ये वाला सेक्शन पहले खुल जाए
तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि हम तो यही चाहते कि पूरी लाइन ही जल्दी से खुल जाए, क्योंकि 2024 तक पूरा फेज़ 4 कंप्लीट होना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। एंड अब 2026 के एंड का बोला जा रहा है, बट मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ये वाली लाइन अगर सच में बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही है, पीरागढ़ी वाला जो एक छोटा सा सेक्शन है, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में फिर लाइन नहीं खुलेगी। अब मान लीजिए दिसंबर में प्रशांत विहार से मजलिस पार्क खुल जाता है, एंड उसके बाद जो है आर के आश्रम तक भी खुल जाता है, तो बीच में लाइन मतलब बीच में एक छोटा सा सेक्शन मिसिंग रहेगा। बट अगर डीएमआरसी ऐसा कर रही है कि इस सेक्शन को पहले ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट कर रही है तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो फिर आप मान के चलो बोटैनिकल गार्डन से सीधा मजलिस पार्क तक पूरा का पूरा सेक्शन खुल जाएगा, तो बहुत अच्छी एक बात होगी। इसके अलावा नवी करीम का जो एक स्टेशन बनाया जा रहा है, जो कि ग्रीन लाइन के साथ एक इंटरचेंज बनाया जाएगा मजेंटा लाइन का, उसमें मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स का ये रिक्वेस्ट था कि पहाड़गंज साइड पर उसको खोलना चाहिए। तो अभी तो देखिए उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं ना, उसके बारे में ज़्यादा अपडेट्स आते नहीं हैं कि किस तरफ खोला जाएगा, क्या है क्या नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो वो एक अच्छी कनेक्टिविटी देगा न्यू दिल्ली स्टेशन को भी, एंड इसके अलावा जो चांदनी चौक का एरिया उसको भी वो कनेक्टिविटी देगा ही। नवी करीम में एक ऐसा स्टेशन है जो मतलब अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, एंड वो इंटरचेंज स्टेशन होगा। इंटरचेंज जैसे होगा कि जो अभी ग्रीन लाइन बन रही है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ वाली, उसके भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुए, टेंडर्स फ्लोट करे गए हैं, तो उसमें भी नवी करीम आएगा, एंड जो मजेंटा लाइन बन रही है उसमें भी आएगा। तो दोनों का एक इंटरचेंज स्टेशन ये होगा। एंड उसके बाद फाइनली एक स्टेशन और आएगा, एक सदर बाज़ार का स्टेशन है, उसके बाद फिर आर के आश्रम पे लाइन टर्मिनेट हो जाएगी। अब आते हैं गोल्डन लाइन के ऊपर। गोल्डन लाइन का क्या अपडेट है? देखिए गोल्डन लाइन का अपडेट ये है कि इसमें 19 किलोमीटर तो अंडरग्राउंड ही है, केवल 4 या 5 किलोमीटर ही एलिवेटेड है। इसमें कुछ और टनलिंग का काम हो चुका है वसंत कुंज वगैरह की साइड में, एंड माँ नंदमई मार्ग और ये सब कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी काफ़ी टनलिंग का काम हो चुका है। एंड ये कहा जा रहा है कि दिसंबर पहले बोला जा रहा था, बट अभी कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक इतना हो सकता है कि वसंत कुंज से छतरपुर और ये वाला कुछ जो एरिया है, इसमें 4-5 स्टेशन खोल दिए जाएंगे। तो अगर ये खोल दिए जाते हैं तो एक कनेक्टिविटी वैसे हो सकती है, क्योंकि छतरपुर येलो लाइन का एक इंटरचेंज होगा, तो वसंत कुंज की कनेक्टिविटी हो सकता है तब तक हो जाए, क्योंकि इसके अलावा और तो कोई लाइन है नहीं जिसको ये पास करेगी। अब तब तक एरो सिटी अगर खुलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बट एरो सिटी का अभी उम्मीद नहीं लग रही है। अभी जो मेन उम्मीद है वो ये है कि छतरपुर से वसंत कुंज वाला जो एक स्ट्रेच है, एंड उसके आगे भी हो सकता है 2-3 और स्टेशन वो सब खुल जाए, क्योंकि इनका टनलिंग वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो टनलिंग अगर पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो अंदर आपके पास क्या काम रह गया? फिर तो रेल्स लगाने का काम है, OHE वायर्स का काम है, प्लेटफॉर्म वन कॉन्कोर्स एरिया वो सब बनाने का काम है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक ये होगा। पहले अपडेट आया था कि दिसंबर तक, बट अब मार्च 2026 है इसका। मार्च 2026 तक ये 7 या 8 किलोमीटर का सेक्शन हो सकता है खोलें, या हो सकता है 10 किलोमीटर का भी सेक्शन खोल दे। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कितना खोलेंगे कितना नहीं। इसके अलावा जो और सेक्शन है जो तुगलकाबाद से आ रहा है, उसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है। वो मुझे नहीं लगता वो दिसंबर 2026 तक ही खुलेगा मेरे हिसाब से। तो वो एक तो वैसे भी इस लाइन की कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा स्लो है, एंड ये वाला जो सेक्शन है इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा पीछे है। तो ये तो हो गए तीनों लाइंस के अपडेट। अब आते हैं जो 3 और लाइंस हैं जिनके अप्रूवल्स आ चुके हैं। उसमें देखिए ग्रीन लाइन का टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। टेंडर जैसे ही आता है तो पहले तो इंद्रलोक का नया स्टेशन बनाया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो इंद्रलोक का एग्जिस्टिंग ग्रीन लाइन स्टेशन है उसको बंद कर दिया जाएगा, इन्हें एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है ताकि वो लाइन जो है आगे इंद्रप्रस्थ तक निकल जाए। एंड वो स्टेशन बनाने के एकदम बाद पूरी लाइन अंडरग्राउंड हो जाएगी। एंड जो लाइन है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इंद्रलोक के बाद जैसे ही अंडरग्राउंड जाएगी लाइन, तो उसके बाद जितने भी स्टेशन है सब अंडरग्राउंड है इंद्रप्रस्थ तक। उसके बाद इंद्रप्रस्थ के बाद भी जो एक एक्सटेंशन है आर के आश्रम तक, वो भी पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। तो 9 या 10 स्टेशन अभी डिसाइडेड है इंद्रप्रस्थ और आर के आश्रम के बीच में, जिसमें मतलब हाई लेवल पे काम चल रहा है, क्योंकि वो पूरा भारत मंडपम और पूरा जो ये इंडिया गेट वाला जो एरिया वो पूरा कवर करेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा लाइन है, मतलब इंद्रलोक के बाद जब ये लाइन अंडरग्राउंड होगी तो ये पूरी आर के आश्रम तक अंडरग्राउंड ही रहेगी लाइन। इसमें आपके न्यू दिल्ली इंटरचेंज, नवी करीम इंटरचेंज, दिल्ली गेट एक इंटरचेंज, इंद्रप्रस्थ इंटरचेंज, फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इंटरचेंज, शिवाजी स्टेडियम इंटरचेंज, आर के आश्रम इंटरचेंज। तो ये जो सारे इंटरचेंज स्टेशन होंगे ये सारे के सारे अंडरग्राउंड ही होंगे। जो लाजपत नगर वाली एक लाइन है, लाजपत नगर जी ब्लॉक वाली, उसका भी कोई अपडेट नहीं है। कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता उसका। जहाँ तक रोहिणी वाली लाइन है उसका अभी अलाइनमेंट बीच में हल्का सा चेंज किया गया था, बट ये है कि उसका भी अभी टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है एंड इनवाइट किए जा रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से। मोरल ऐसा मान के चलो ये रोहिणी वाली लाइन 2030 तक कंप्लीट होगी। इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक वाली भी लाइन आप मान के चलो 2029 तक, एंड साकेत जी ब्लॉक वाली भी 2029 तक ही कंप्लीट होगी। बट यहाँ पे एक सरप्राइज़ ये होगा कि
हो सकता है कि जब तक ग्रीन लाइन कंप्लीट हो तब तक वो ग्रीन लाइन पूरी आर के आश्रम तक ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब ऐसी बातें चल रही हैं कि इस लाइन को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। जो ग्रीन लाइन का एक एक्सटेंशन मैंने आपको बताया ना, इंद्रप्रस्थ आर के आश्रम, जो 18 नई लाइन्स में है, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि 18 में से 3 प्रोजेक्ट प्रायोरिटी पे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे ये वाला प्रोजेक्ट है। तो अब इसका भी बहुत एडवांस लेवल पे काम चल रहा है। डीपीआर सबमिट कर दिया गया है, 9 स्टेशन डिसाइडेड हैं, जिसमें भारत मंडपम है और इंडिया गेट का एक स्टेशन है, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक इंटरचेंज है विद वॉलेट लाइन एंड येलो लाइन, फिर शिवाजी स्टेडियम का एक इंटरचेंज है विद एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, आर के आश्रम तो है ही इंटरचेंज, विद आर के आश्रम तो ट्रिपल इंटरचेंज हो जाएगा, फिर ब्लू लाइन और मजेंटा लाइन के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो इंद्रप्रस्थ भी एक इंटरचेंज हो जाएगा फिर। तो ये मतलब ये वाली लाइन अब इतनी एडवांस स्टेज पे है कि ये भी हो सकता है कि इसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, एंड बाय 2029 ये भी उम्मीद है कि दोनों ही एक साथ स्टार्ट हो जाए, मतलब इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ भी, इंद्रप्रस्थ से आर के आश्रम भी। तो जैसे मैंने आपको 18 लाइन्स वाले वीडियो में बताया था कि हो सकता है फेज़ 4 के टाइम पे फेज़ 5 की भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, तो ये पूरी उम्मीद है कि ये भी हो जाएगा। इसके अलावा और जो 2 एक प्रायोरिटी सेक्शन है उसकी भी पूरी उम्मीद है कि वो भी कंस्ट्रक्शन अगले साल तक स्टार्ट हो जाएगी, 2026 या 2026 में उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो ये 2 किलोमीटर का एक टर्मिनल 1D तक गोल्डन लाइन एक्सटेंशन है, एंड जो एक 4 किलोमीटर का एक एक्सटेंशन कालिंदी कुंज तक है, क्योंकि ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा तो प्रायोरिटी पे ऑब्वियसली ग्रीन लाइन वाला है, बट ये है कि ये भी प्रायोरिटी पे, बट ये बहुत छोटे सेक्शंस हैं, इनको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से हो सकता है अगर ये अगले साल स्टार्ट हो जाते, ये भी 27-28 तक कंप्लीट हो जाएंगे, एंड जो ये ग्रीन लाइन वाला है ये पूरा 2029 तक हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2030 तक होगा। तो ये तो है मोटा मोटी सारे जो अपडेट्स हैं। इसके अलावा जो फेज़ 5 के और अपडेट्स हैं, कोई और एक्स्ट्रा कोई अपडेट नहीं है। सिंपल सा अपडेट यही है कि ये 3 लाइंस को प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है, इसके अलावा और कोई अभी अपडेट नहीं है। ना तो येलो लाइन के एक्सटेंशन का कोई अपडेट है, बट हाँ ये है कि बस 18 लाइंस डिसाइड हो चुकी हैं, 15 लाइंस बनानी है। पहले 3 ये प्रायोरिटी लाइंस बनेंगी, फेज़ 4 की लाइंस जो है वो कंप्लीट होंगी। तो मान के चलो कि ये जो 15 लाइंस और डिसाइडेड है ना, इनका काम मुझे नहीं लगता 2030 से पहले स्टार्ट होगा। पहले इनकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि फेज़ 4 के 6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाए, फिर जो ये 3 प्रायोरिटी वाले हैं वो कंप्लीट किए जाए, उसके बाद ही होगा जो कुछ होना है। इसके अलावा देखिए जो और जहाँ तक सजेशंस की बात आती है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कुछ जो सेक्शंस और कंप्लीट हो सकते हैं, वैशाली से मोहन नगर का कंप्लीट हो जाएगा मोरलेस। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी गाज़ियाबाद अथॉरिटी ने भी इसके लिए फंडिंग वगैरह मांगी है, एंड मतलब वो भी इसी फेवर में है कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बाद ब्लू लाइन को साहिबाबाद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए। अब ठीक है, अगर ये चीज़ करी जा रही है तो जैसा गाज़ियाबाद अथॉरिटी को ठीक लगे वैसा वो कर सकते हैं, या जैसे DMRC को ठीक लगे, क्योंकि मेरे को तो ये बिल्कुल फीजिबल लगा नहीं, क्योंकि आप उधर से ही आप ब्लू लाइन वैशाली वाली निकालोगे मोहन नगर तक साहिबाबाद होते हुए, एंड फिर आप साहिबाबाद पे दोनों ब्लू लाइन का एक इंटरचेंज बना दोगे, एंड फिर जो मोहन नगर जा रहा है वो भी साहिबाबाद होके जाएगा, फिर उसके बाद नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से वो साहिबाबाद जाएगा। तो मतलब मेरे को तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है, बट ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, जैसा DMRC चाहे। मेरे को तो मैं तो अभी भी ये चीज़ बोलता हूँ कि अभी भी टाइम है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ साहिबाबाद का। साहिबाबाद की कवरेज ऑलरेडी हो रही है, एक तो RRTS का स्टेशन भी है, इसके अलावा वैशाली की मेट्रो जब मोहन नगर तक जा रही है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा और जो रूट्स हैं उसके मामले में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अर्थला वाला रोड हो गया या लोनी सर्कल वाला रूट हो गया, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। इनके बारे में अब हम बात तब करेंगे जब कोई या तो कोई अपडेट आए दिल्ली मेट्रो की तरफ से, तब हम बात कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा एट दी एंड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3-4 साल से एक सजेशन दे रहा था DMRC को, कहीं ना कहीं हो सकता है वो सजेशन DMRC तक पहुँचा है, एंड वो सजेशन ये था कि जो वॉलेट लाइन कश्मीरी गेट पे एंड हो रही है उसको आगे एक्सटेंड करके सूरघाट या फिर जगतपुर विलेज या कोई सा भी एक ऐसा स्टेशन जो कि पिंक लाइन पे आ रहा है वहाँ पे उसको कनेक्ट करना चाहिए ताकि एक इंटरचेंज बने। अभी मेरे को जो खबर मिली है, मेरा एक फ्रेंड है जो सूरघाट के स्टेशन के आसपास रहता है, उसने जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है कि सूरघाट का स्टेशन जिस तरीके से बनाया जा रहा है उसको देख के ऐसा कुछ लगता है कि हो सकता है कि आगे कुछ इंटरचेंज वाली बात हो। एंड उसने ये भी बात बोली कि अगर इंटरचेंज वाली बात होती है तो वॉलेट लाइन के अलावा और कोई लाइन नहीं है जिसके साथ इंटरचेंज इसका बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है तो कि हो सकता है कि सूरघाट के स्टेशन के साथ वॉलेट लाइन का एक्सटेंशन हो, एंड ये भी चीज़ फेज़ 5 में कवर करी जाए। अगर करी जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी है, क्योंकि देखिए क्या है, हमने जैसे हैदरपुर बादली का स्टेशन देखा, पहले नहीं समझ में आ रहा था कि एक्स्ट्रा पिलर्स किस लिए बनाए गए हैं, क्या है क्या नहीं। बाद में पता लगा कि पहले से ही फेज़ 4 की प्लानिंग हो रही थी कि इसलिए पहले ही वो जैसी वो स्टेशन बना, क्योंकि हैदरपुर बादली का जो स्टेशन है
वो फेज़ 3 में बनाया गया है। पहले जो येलो लाइन थी वो केवल विश्वविद्यालय तक ही या जहांगीरपुरी तक ही जाती थी। बादली तक जो गई है लाइन वो फेज़ 3 में गई है। तो जब फेज़ 3 में जब ये स्टेशन बनाए जा रहे थे तो तभी जब उन्होंने चीज़ डिसाइड कर ली, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे सूरघाट का मैंने भी देखे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, एंड जो मेरे दोस्त ने भी वहाँ जाके देखा, उसने कहा कि कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत इसी हिसाब से हो रही है कि हो सकता है अंडरग्राउंड ज़्यादा लग रहा है वैसे तो कि अंडरग्राउंड इंटरचेंज होगा, बट ये भी हो सकता है कि पिलर पे इंटरचेंज हो विद सूरघाट स्टेशन। तो आप कह सकते हो कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी ये चीज़ पक्का नहीं है। अभी तो ये ऐसा है कि जैसे सूरघाट स्टेशन की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आगे इस स्टेशन पे कोई इंटरचेंज बनना हो। एंड देखा जाए तो इंटरचेंज वॉलेट लाइन का ही बन सकता है, क्योंकि कश्मीरी गेट से आप वॉलेट लाइन को आगे बढ़ाओगे तो सूरघाट स्टेशन ही आएगा थोड़ी दूरी जाके। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा देखिए और तो जो सजेशंस हैं, आपको कुछ और ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। हमने बहुत सारे सजेशंस वगैरह डिस्कस करे हैं, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमें DMRC को केवल इस चीज़ के लिए पुश करना चाहिए कि फेज़ 4 जल्दी से कंप्लीट हो, 3 प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन जल्दी से स्टार्ट हो जो फेज़ 4 के, इसके अलावा जो 3 प्रायोरिटी है वो भी जल्दी से स्टार्ट हो। एक बार ये सब हो जाते हैं उसके बाद जो 15 लाइंस हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक बार ये सब स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें और एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन से एरियाज़ कवर हो रहे हैं, कौन से एरियाज़ में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा देखिए RRTS का भी चीज़ें चल रही है। RRTS के आप चाहो तो वीडियोस देख सकते हो, पिछले हफ्ते मैंने बनाया वीडियो, उसमें मैंने सजेशंस कवर करे। तो RRTS विल ऑल्सो भी समथिंग विच विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग दिल्ली मेट्रो। खैर जो भी है, ये था जुलाई का अपडेट। आपको और कुछ कहना हो, कुछ और ऐड करना हो, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये फेज़ 4 के बारे में जो आपको पता हो, या फेज़ 5 के बारे में जो आपको पता हो जो मैंने कवर नहीं करी हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।